सेशन की और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में और इस दिन की शुरुआत में, आज के इस प्यारे से दिन में। उन सब की भी जो मुझे लाइव सुन रहे हैं उनका भी स्वागत करती हूँ और उन सबका भी स्वागत करती हूँ जो मुझे बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं। तो आप सभी मेरा परिवार है और प्रतिदिन आपसे मिलकर बहुत आनंद आ जाता है। आपको भी आता है क्या? जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, मुझसे मिलकर आपको भी आनंद आता है। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो सेशन है हमारे भावनाओं के ऊपर। हम किन भावनाओं में जी रहे हैं और उनके प्रति हमें कितनी सजगता रखनी चाहिए। कई बार होता है हम जानते हैं, समझते हैं। यस यस उमा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइप किया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आपको भी प्रसन्नता होती है मुझसे देख के। हमारे भावनाएं, हमारे जो भी भावनाएं हमने बचपन से लेके अब तक हम महसूस करते आ रहे हैं, उनको हम मानते हैं कि वो स्वतः आती हैं, कंट्रोल थोड़ी होती हैं। लेकिन कंट्रोल भी नहीं करना, एक अंडरस्टैंडिंग की टॉर्च जलानी है। जब जब हम अपनी भावनाओं के प्रति अंडरस्टैंडिंग की एक टॉर्च जला देंगे और उनके साथ एक एक पावरफुल इंस्पेक्टर बैठा देंगे जो उन्हें बता पाए कि ये रूल हैं और इन रूल्स से चलना है, ये रूल तोड़ोगे तो इतने का चालान हो जाएगा, जो उन्हें ऐसे बता पाए, तो कुछ चीजें तो स्वतः ही चालान के डर से खत्म होने लगेंगी और कुछ उस अंडरस्टैंडिंग की टॉर्च से खत्म हो जाएंगी। वरना तो हम भावनाओं के पुलंदे हैं पूरे, भावनाओं के पीछे ही बह जाते हैं। एक बात कुछ आई दिमाग में और उसके बाद इतनी डीप फीलिंग्स कि हम उनमें बहते चले जाते हैं। एक सेकेंड, बढ़िया। तो क्या होता है हमारी भावनाओं से और हमारे इमोशंस? हमारा जीवन सहज होता है, लोगों को अब हमारे बारे में पता चलता है, हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। इससे चिढ़ती हूँ क्या, इससे गुस्सा करती हूँ क्या, इससे बहुत प्रेम है मुझे। लोगों तक हमारे इमोशंस जो हैं, वो हमारे इमोशंस जब पहुंचते हैं तो हमारे रिश्तों में उन चीजों से परिवर्तन आते हैं, रिश्तों में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो उन चीजों का असर पड़ता है वो पड़ता है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। हमारा जीवन, पूरा का पूरा जीवन और उसमें आने वाली अधिकतर बीमारियां हमारे किसी ना किसी इमोशन से गवर्न। हम सभी पिछले कुछ सेशंस में यू कैन हील योर लाइफ बुक के बारे में समझ चुके हैं, जान चुके हैं। 4 या 5 वीडियोस का एक सीरीज के फॉर्म में भी मेरे चैनल पर वो वीडियोस अपलोडेड हैं कि हम अपने थॉट प्रोसेस को खुद को हील करने के लिए कैसे सजग हों। तो आज ये विचार आया कि कुछ कॉमन इमोशंस जिनमें हम अधिकतर उलझे रह जाते हैं और जिन्हें हम अ, बहुत अपना मान के, अपनी प्रॉपर्टी मान के उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। अगर हमें ये समझ आ जाए कि मेरा ये विचार मुझे ये बीमारी देगा, या इस विचार की वजह से, इस मेरे एहसास की वजह से मेरे अंदर ये बीमारी आ जाएगी, तो क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग की टॉर्च जली तो क्या आप बाद में उस इमोशंस को रखेंगे या उसको समझ की टॉर्च से, अंडरस्टैंडिंग की टॉर्च से चेक करेंगे कि इस इमोशन को मुझे किस तरीके से लेना चाहिए? बताए कोई। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके इस इमोशन की वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है, इस बीमारी के होने के चांसेस हैं, इस इमोशन को, अगर आप इमोशन में ज्यादा रहोगे, इस फीलिंग में ज्यादा रहोगे तो आपको ये बीमारी होगी, तब भी क्या आप उस इमोशन में रहना चाहेंगे? चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उसको बाद में छोड़ दे। जेन्युइन ही लगते हैं, जब हम किसी भावना में होते हैं तो वो हमें सारी जेन्युइन लगती है। तो बताएगा कोई अनम्यूट करके, क्या हम उस इमोशन के साथ जुड़ा रहना चाहेंगे या उसको रिलीज करना चाहेंगे, उससे फ्री होना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? उमा, अनम्यूट कर सकती हो? श्री, कोई भी अनम्यूट करो। फ्री होना चाहेंगे, बढ़िया बढ़िया। अब हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और हमें उसका रीजन पता चल जाए, हमें उसका कारण पता चल जाए, तो हम उसके साथ अटके नहीं रहेंगे। तो आज ऐसी ही
कुछ इमोशंस और उनसे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अ, इस बुक का इंस्ट्रक्शंस हैं, ये लुइस हे हैं जिन्होंने खुद को भावनात्मक रूप से, विचारों के रूप के द्वारा अपनी बीमारियों को हील करने के ऊपर ये बुक लिखी हुई है, यू कैन हील योर लाइफ। और इसमें बहुत सारी बीमारियों से जुड़े हमारे एहसासों के बारे में बताया गया है कि ये एहसास होता है तो ये वाली बीमारी होती है। तो कुछ कॉमन ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगा सबके साथ शेयर हो जानी चाहिए। जिन लोगों ने ये बुक नहीं भी पढ़ी है उन्हें भी अगर पता चल गया तो एटलीस्ट वो अपनी उस बीमारी को तो दूर करने के लिए जागरूक हो जाएंगे। वरना उन्हें पता ही नहीं होता कि ये बीमारी मैंने क्रिएट की है, ये बीमारी किस वजह से हुई है। तो उस अगर उस थॉट को, उस अंदर से उस फीलिंग को चेंज कर देंगे, उसे हील कर देंगे, उसको रिलीज कर देंगे तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। जैसे साइनस की परेशानी होती है, तो साइनस ज्यादातर होता है अपने किसी बहुत नजदीकी रिश्ते से। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत क्लोज है, जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अगर चिढ़ है, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे, उसका जीवन जीने का तरीका, उसको उसका आपको कंट्रोल करने का तरीका, या आपके साथ उसका व्यवहार आपको परेशान करता है, इरिटेट करता है और आप उससे चिढ़े रहते हो, तो ऐसे में आपको साइनस की परेशानी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज की डेट में बच्चे ज्यादातर होता है पेरेंट्स की जो डिसिप्लिन करने की एक आदत होती है, हर पेरेंट्स चाहते हैं उसके बच्चे बहुत अच्छे से रहें, उनसे गलतियां ना हो, वो सुरक्षित रहें। तो उस भावना की वजह से पेरेंट्स उन्हें अपने अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और उसके चक्कर में पहले के बच्चे सरेंडर किए होते थे, मम्मी पापा ने कुछ कहा है तो उसका विरोध नहीं करना, मम्मी पापा हमेशा सही बोलते हैं, टीचर्स हमेशा सही बोलते हैं। पहले के बच्चों में हमारी जनरेशन या उससे पहले की जनरेशन में इस तरीके की एक भावना ऑटो बिल्ट रहती थी। उन्होंने वो चीजें, नहीं बोलना है, जवाब नहीं देना है, पापा बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे, चलो उनका अधिकार है इसलिए बोल रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं तो उनका अधिकार है। वो उस फीलिंग में होते थे, इसलिए पहले के लोगों को बहुत ज्यादा साइनस वगैरह नहीं होता था। अब बच्चों को क्या होता है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं मुझे, ये तो हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, इन्हें तो बस अपनी ही चलाने की आदत होती है, ये तो खुद को ही सही समझते हैं। अब वो फीलिंग्स जो ऐसी वाली आने लगी हैं, तो अपने रिश्तों में, चाहे वो कोई भी रिश्ता है जो बहुत नजदीकी रिश्ता है, अगर वहां पर हमारा चिड़न वाली फीलिंग होगी तो साइनस की परेशानी होगी। तो चेक करेंगे अपने आसपास, अगर किसी को साइनस है तो भी चेक करें, वो अपने आसपास के किसी ना किसी रिश्ते से बहुत ज्यादा शिकायतें रखता है। और जैसे ही वो उन शिकायतों को विलीन करेगा समझ की टॉर्च से, वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे करना है। अब जैसे शिकायत है तो यहाँ पर हम उसका अपोजिट सकारात्मक विचार दे सकते हैं वहां पर। अब क्योंकि शिकायत होती है तो मन के अंदर कुछ अलग कहानियां चलती हैं, गुस्सा चलता है उस इंसान के लिए, बहुत ज्यादा ऐसे भाव निकलते हैं, हमेशा ऐसे करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, इन्होंने तो ठेका उठा रखा है मुझे तंग करने का, इस तरीके के विचार चलेंगे। तो जब मुझे पता है उसको जो नुकसान हो रहा है, मुझे इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि मेरे अंदर ये बीमारी आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस विचार को बदलूंगी। तो वो विचार जो दूसरा है इस साइंस को ठीक करने के लिए, वो यही है कि मेरे आसपास के सारे रिश्ते बैलेंस, मेरे आसपास सभी लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये दो विचार ऐसे हैं जो हमारे ज्यादातर उन हर्ट वाले, उन इन्फेक्शन वाले थॉट्स को, उन एहसासों को, उन इमोशंस को हील कर देंगे। ये दो कॉमन वो हैं आपके लिए कि अगर कोई भी आपको, मैं जितने भी आज लिस्ट बताऊं उनमें से कोई भी लगे कि ये चीज मेरे अंदर है या मेरे फैमिली में से किसी के अंदर है, तो कोई डीप वाला समझ आए या ना आए, तब तक के लिए फर्स्ट एड यही है कि मेरे सारे रिश्ते बैलेंस हैं और मेरे आसपास के सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, प्रेम करती हूँ। ये दो विचार अगर हम अपने मन में बार बार रखने लगे तो हमारी अधिकतर बीमारियों में कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले साइनस का हमने समझा कि किसी नजदीकी रिश्ते में अगर बहुत ज्यादा चिढ़ है तो साइनस की परेशानी होगी। लगता है कि लाइफ में मैं अकेली रह गई, कोई नहीं है मेरे सपोर्ट के लिए, सब कुछ मुझे ही संभालना है। सब है रिश्ते में, परिवार में भी सब है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। सबके हिस्से की जिम्मेदारी लेटर और सुनर, क्योंकि मैं नहीं देख सकती चीजों को खराब होता हुआ, तो वो मुझे उठा लेनी चाहिए। अगर ऐसी वाली फीलिंग में कोई रहता है तो
स्लिप डिस्क की परेशानी होती है। इसीलिए ज्यादातर 80% से ज्यादा स्लिप डिस्क की दिक्कत महिलाओं में होती है, पुरुषों में कम होती है। वो चीजों को सहजता से लेते रहते हैं। महिलाओं को ही लगता है बच्चे जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो उनकी भी मैं ले लूं, पति नहीं ले रहे तो उनकी भी मैं ले लूं। वो ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के ओवरलोडेड करती रहती हैं अपने आप को, और उसकी वजह से उनको स्लिप डिस्क होती चली जाती है। सब मेरे साथ तालमेल में है, सब सजग हैं, सब अपनी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, मेरे को पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। अगर वो इस इमोशन से अपने उस इमोशन को चेंज करेंगी तो धीरे धीरे उनका साइनस जो सॉरी स्लिप डिस्क वो क्योर होनी शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज वगैरह सब करनी है, लेकिन इंटरनल वर्ड में जो चेंज करना है वो ये करना है उन्हें। खर्राटे किसे आते हैं? आप में से किसी को खर्राटे आते हैं? या आपके घर में किसी को बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं? कोई बताएगा म्यूट करके? तो जिन्हें भी खर्राटे आते हैं, चेक करिए, वो बहुत ज्यादा जिद्दी होंगे, अपनी किसी भी बात पे अड़े रहते होंगे, उसे बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते होंगे। जो उन्होंने कह दिया वो वही, उसको ही पत्थर की लकीर मान लेते हैं। जो उन्होंने सोचा है वही सही है। दिख रहा होता है कि गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी को सही मान रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को खर्राटे आने की समस्या होनी शुरू हो जाती है। चेक करिएगा। और जब भी ये वीडियो अपलोड होगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि जो भी मैंने भावनाएं बताई हैं अगर आपको कोई रिलेट होता है। यस मैम, घर में सुना है। एक सेकंड, पढ़ नहीं पाई। अच्छा, खर्राटे की आवाज सुनी है, बढ़िया बढ़िया। जो भी है उस इंसान को ऑब्जर्व करना कि बहुत जिद्दी होगा वो इंसान, और अपनी बात पे ही अड़ा रहता होगा वो। जो बोल दिया मैंने वही सही है, बाकी बातें सही होते हुए भी, मानते हुए भी सही उन्हें वो सही नहीं मानेगा। तो ये ऐसा इंसान जो है उसको खर्राटे की समस्या हो जाएगी। मोस्ट कॉमन समस्या और मोस्ट कॉमन एक भाव, असुरक्षा का भाव, भय का भाव, गुस्से को छिपाने की भावना। अपने अंदर गुस्सा है, जिसके प्रति गुस्सा है उसके ऊपर निकाल नहीं सकते। अलग अलग लॉजिक से हमने उस गुस्से को दबा रखा है। बहुत डर के साथ हम जी रहे हैं, किसी रिश्ते के प्रति डर, कभी पैसे का डर, कभी असफलता का डर। अलग अलग टाइप के डर अगर हमारे जीवन में है तो वेट गेन की समस्या आ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा। अगर हम डरे हुए रहते हैं जीवन में, जीवन की आने वाली परिस्थितियों से डरे हुए हैं, कहीं ये ना हो जाए, किसी इंसान से डरे हुए हैं कहीं वो ऐसा ना कर दे, तो हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। खुद को स्वीकार नहीं कर रहे तो भी मोटापे के शिकार हो जाएंगे। अगर किसी के हाथों पे ज्यादा फैट है, जरूरत से ज्यादा मोटे हैं उसके हाथ, तो वो है कि उसके अंदर फीलिंग है कि मेरे को लोगों से उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जो उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार मैं उन्हें करती हूँ। अगर ये वाली फीलिंग होगी तो बहुत ज्यादा मोटापा होगा। हाथ जो होंगे वो उतने शेप्ड नहीं होंगे उन लोगों के, आप देखोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्हें लगेगा कि मुझे ना बचपन से लेके अब तक मैं जो चीजें पोषण के लिए जरूरी हैं, किसी भी परिस्थिति की वजह से, कभी मुझे लगता है कम है इसलिए, कभी मुझे लगता है बचपन में लगता था मम्मी ने सबके हिस्से का निकाल के रखा है। कुछ घरों में होता है लड़कियों को कम दिया गया, बेटों को ज्यादा दे दिया। तो न्यूट्रिशन की कमी, मुझे उतना न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिला, या मैंने बच्चों के लिए छोड़ दिया इसलिए नहीं खाया। ससुराल में सास का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, वो सोचेंगी ये फल क्यों खा रही है तो इसलिए मैंने फल नहीं खाए। अंदर से खाने की इच्छा है लेकिन नहीं खाए। अगर इस तरीके की मतलब न्यूट्रिशन का जो फीलिंग है, न्यूट्रिशन वाला जो खाना है वो मुझे नहीं मिला, ऐसी वाली अगर फीलिंग है, तो पेट के ऊपर बहुत ज्यादा मोटापा आना शुरू हो जाएगा। हमारे पेट के जो पेट वाला हिस्सा है सारा का सारा वहां पर आ जाएगा। हिप्स पे जिन लोगों के ज्यादा मोटापा होता है उन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत शिकायतें होती हैं। उन बहुत ज्यादा शिकायतें वो अपने पेरेंट्स से करते हैं, मम्मी पापा ने ऐसे नहीं किया, एक या किसी एक से भी हो सकती है। तो वो जो फैट है वो उनके हिप्स पे आ जाएगा। अगर स्पेशली बचपन में बहुत ज्यादा गुस्सा और डर वाली फीलिंग में रहे हैं बचपन में, डर लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है अपने आसपास के लोगों के ऊपर,
तो जांघों के ऊपर हमारे जो थाइज है, थाइज के ऊपर मोटापा रहेगा। खास तौर पर अगर पिता के प्रति ज्यादा शिकायतें हैं, कुछ भी है, चाहे अपनी जिंदगी की किसी एक इश्यू के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हैं अगर, तो जांघों पे बहुत ज्यादा फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पैरों में दर्द रहने की समस्या, पैरों की समस्या है तो आगे बढ़ने से डरना, जीवन में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे आगे बढ़ने से डरना, भविष्य से डरना, कल को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसी फीलिंग में रहेंगे तो हमारे लोअर बैक, ये पूरे पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहना शुरू हो जाएगा। जो भी पैर हैं हमारे, वो उतने ज्यादा हेल्दी नहीं रहेंगे। अपने क्रोध को दबा के रखना, और बहुत ज्यादा क्रोध रहता है जिस इंसान के अंदर, उसे देखना आप, गठिया का रोग होना शुरू हो जाएगा, अर्थराइटिस की समस्या शुरू हो जाएगी अगर कोई अपने क्रोध में ही पूरे दिन रहता है और उसी क्रोध को एंजॉय करता है, गुस्सा 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 हर समय, चिड़चिड़ा, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, उस फीलिंग में रहेगा, तो उसको गठिया का रोग शुरू हो जाएगा। अगर आज जो भी कुछ चल रहा है उसको बदलने से इनकार करना होता है ना, मुझे पता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही, मुझे पता है मैं सही से खान पान पे ध्यान नहीं रख रही, मुझे पता है कि मुझे, मेरे अंदर स्किल्स हैं, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन नहीं ले रही, अलग अलग लॉजिक दे रही हूँ, मेरे बस की ये नहीं है, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, और लोगों को भी करना चाहिए, या कुछ भी, कोई भी रीजन देके मैं आगे जो जीवन में बदलाव लाना चाहिए उस बदलाव को इनकार अगर कर रही हूँ, तो क्या होगा कि मेरा लिवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। लिवर से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जिंदगी में ज्यादा शिकायतों को लगातार लेके चलते रहना, हर वक्त उनसे देखोगे, 5 साल पहले भी वो जिंदगी से शिकायत रखते थे, 10 साल बाद भी देखोगे तो वो जिंदगी के से उन्हें शिकायत ही है, जिंदगी से खुश नहीं है लोग। तो ये दोनों ही कंडीशन में लीवर के इश्यू होने शुरू हो जाएंगे, उनका डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाएगा, वो उतने अच्छे से जो भी खाएंगे वो उन्हें पचेगा नहीं। कुछ लोग होते हैं जो राई का पहाड़ बनाते हैं, देखा होगा, जरा जरा सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के हाइपर करके उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो पित्त उछल आती है ना, शरीर पे कुछ रैशेज हो जाते हैं, दाने दाने निकल आते हैं, ऐसे रेड रेड पैचेस आ जाते हैं, कई बार वो फेस पे होते हैं, कई बार वो पूरे शरीर पर होते हैं। इधर तो पित्त उछलना ही बोलते हैं, आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं मैं नहीं कह सकती। वो शरीर के अंदर उसकी वजह से बहुत एसिड इकट्ठा हो जाता है। जब हम उस तरीके के विचार करते हैं, राई का पहाड़ बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारे अंदर भी एक कहानी बनेगी, हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ी स्टोरी क्रिएट हो जाएगी, और हम भी उस चीज को उतना ही बड़ा समझेंगे। इतनी सी चीज को हम उतना बड़ा समझेंगे तभी तो हम उसको, उसके ऊपर उतना बोल पाएंगे, तभी तो उतना उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम भी उसको वही मान रहे होंगे, इतनी सी बात को इतना बड़ा मान रहे होंगे, तो हमारे जीवन, हमारे शरीर में पित्त उछलने वाली समस्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर हम खुद की बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, खुद से बहुत ज्यादा निराश हैं, खुद से शिकायतें हैं, ये मैंने क्यों नहीं किया, काश मैंने ये कर लिया होता, और बहुत छोटे बच्चे की तरह अगर हम व्यवहार कर रहे हैं, हर समय हमें प्रोटेक्शन चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, कोई कोई आए जो मुझे, बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा करता है, जिद पे अड़ गया तो अड़ गया, सही उसने जो बात कह दी वो ही सही लग रही है उसको, छोटा बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, खुद की आलोचना कर रहे हैं, खुद से निराश हैं, तो हमें किडनी से रिलेटेड परेशानियां होंगी। खुद से अगर हमें शिकायतें हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, इसका रिजल्ट ये आ गया, अब मैं क्या करूं, खुद को पता है, कई बार नहीं बोल रहे होते लेकिन खुद से शिकायत है, खुद से नाराज है, तो किडनी से रिलेटेड इश्यूज हमें होने शुरू हो जाते हैं। जीवन का जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो में ना बहना, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, उस हर चीज से शिकायत होना, उस हर चीज में खुद को पीछे कर लेना, हर चीज में खुद को रोके रहना, इस वाली फीलिंग में अगर हम रहते हैं तो हमें माइग्रेन की समस्या हो जाती है, सर दर्द होता रहता है अक्सर। अक्सर उन लोगों को सर दर्द रहता है जो जीवन के फ्लो के साथ नहीं बह रहे होते। तो चेक करना है कहाँ पर हम इन चीजों में फंस रहे हैं। अ, कई बार क्या होता है, अपने जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं, मे बी वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, जीवन आज जैसा है उस जीवन से भाग जाने की इच्छा, बस ये किसी तरीके से ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस ये यहाँ से निकल जाओ, इस सिचुएशन से निकल जाओ, कई बार इस रिश्ते से निकल जाओ, ये जॉब, बस मेरा पीछा छूट जाए इस जॉब से। इस तरीके की जिन लोगों को सिचुएशंस, जिनके मन में फीलिंग होती हैं, वो उन लोगों को ज्यादातर नींद से रिलेटेड समस्याएं शुरू हो जाती है, जब वो
अपनी आज की स्थिति से भाग जाने की इच्छा रखते हैं। जो भी उनके जीवन में आज चल रहा है उसको सॉल्व करने में कठिनाई भी फील कर रहे हैं और चाहते हैं बस भाग जाऊं किसी तरीके से इससे मेरा पीछा छूट जाए। ये भी सिचुएशन हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी है, उससे मेरा पीछा छूट जाए। अगर इस फीलिंग में ज्यादा रहते हैं तो नींद की समस्या आनी शुरू हो जाएगी, नींद उतना नहीं रहेगा। कई बार कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को अपने एंगल से ही देखते हैं। कोई भी बात हुई, लड़ाई हुई, व्यवहार हुआ, किसी ने उन्होंने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया, उसने वो नहीं किया, तो वो उसको अपने ही एंगल से देखते हैं, दूसरे का एंगल देखना ही नहीं चाहते। सामने वाले ने या इस परिस्थिति में कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है, वो उस एंगल को नहीं देखते, सिर्फ अपने ही एंगल से पूरी जिंदगी को, लोगों को और समस्याओं को या परिस्थितियों को देखते हैं। अगर तो ऐसे लोगों को गर्दन से रिलेटेड समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, सर्वाइकल जैसी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उनको अपने गर्दन से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। आ, उसके अलावा है कि किसी स्थिति से, किसी परिस्थिति से, किसी इंसान से बचना। एक तो होता है हेल्दी बाउंड्री बना लेना, आपको अंदर से क्लैरिटी है कि ये रिश्ता मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा है, तो मैं एक लिमिट बना लूं, बाउंड्री बना लूं जिसमें मेरे अंदर कोई कहानी नहीं चल रही। वो हो गई समझ की टॉर्च के साथ। एक है कि सामना, उस रिश्ते में जीना भी है, मजबूरी है, और मैं बच भी रही हूँ उससे। तो उस स्थिति में क्या होगा, या किसी परिस्थिति से मैं बच रही हूँ, किसी इंसान से भी या किसी परिस्थिति से मैं बच रही हूँ, तो भी क्या होगा कि फालिश जैसी समस्याएं हो जाती हैं उन लोगों को जो अपनी परिस्थिति को समझते नहीं है और उसको समझ के साथ उसमें से निकलने के रास्ते नहीं खोजते। उन लोगों को फालिश जैसी समस्या हो जाती है। और एक बहुत अच्छी चीज जो आप सब लोग जानेंगे और जान के उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, जीवन से नाराजगी। अगर जीवन से नाराजगी है तो उसका सबसे पहला असर स्किन पे पड़ेगा, झुर्रियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा रिंकल्स होते हैं। पुरुषों में रिंकल्स बहुत बाद में आते हैं, महिलाओं में ज्यादा होते हैं, क्योंकि महिलाओं को अपने जीवन में शिकायतें, नाराजगी ज्यादा होती हैं, वो उनको पकड़ के रहती हैं, इसलिए उनको झुर्रियां शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं स्किन पे। ठीक है, तो चेक कर लो, कहीं नाराजगी वाली सिचुएशन में हो तो सबसे पहले एजिंग होगी, झुर्रियां होगी, जो हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमें झुर्रियां हो। ठीक है, तो चेक करेंगे अपने आसपास भी कुछ लोगों को कि कई बार होता है एक एज के साथ आना अलग बात, जल्दी आ जाना, उम्र से पहले वो झुर्रियां आ जाना। अगर ऐसा कोई इंसान आपको अपने आसपास दिखता है तो चेक करो, वो हमेशा जिंदगी के प्रति नाराजगी ही रखे रहेगा, हर चीज में उसे नाराजगी 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 रहेगी। और जो लोग जिंदगी से नाराज नहीं होते हैं, हर स्थिति में उसे सहजता से लेते जाते हैं, उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, दमकता रहता है। आप अपने परिवार में भी देख सकते हो आसपास कुछ लोगों को जो हमेशा शाइन करते रहते हैं, तो आपको लगेगा कि उनके जीवन में भी ऐसी शिकायतें कम है, आप चेक कर पाओगे। जब भी हम जीवन से भागते हैं, किसी भी सिचुएशन से भागते हैं और अपने लिए खड़े होने का साहस नहीं होता हमारे अंदर, हमें पता है कि मुझे अपने लिए बोलना चाहिए लेकिन मैं नहीं बोल रही, हिम्मत ही नहीं हो रही खुद के लिए बोलना, बस भाग जाओ इसे, थोड़ी देर के लिए किसी तरीके से बच जाऊं इस सिचुएशन से, बाद में देखूंगी। अभी तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, डर लग रहा है, बोला तो कुछ और बड़ा हो जाएगा और कुछ परेशान करने वाली चीज हो जाएगी। अगर इस फीलिंग में लंबे समय तक रहते हैं तो हमारी याददाश्त कमजोर होनी शुरू हो जाती है, हम चीजों को भूलने लगते हैं। ठीक है, अभी तक चीजों में किसी ने किसी को अपने साथ में कोरिलेट किया हो, जरूर मैसेज बॉक्स में डालें। किसी ने कोई भावना अपनी कोरिलेट की होगी तो जरूर डालें। जब हम खुद को ही पसंद नहीं करते, जिसे कहते हैं ना आत्मघृणा, खुद को स्वीकार नहीं करते, मैं ऐसी हूँ, वो बात मुझे स्वीकार ही नहीं हो रही। पता है मुझे कि मुझे गुस्सा आता है, पता है मुझे कि मैं चिढ़ जाती हूँ, पता है मुझे कि कोई मुझे कुछ कहता है तो मेरा रिमोट दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन मैं खुद को स्वीकार ही नहीं कर रही। जब तक स्वीकार नहीं करूंगी तो सुधार तो पाऊंगी ही नहीं, बेहतर तो कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन खुद को स्वीकार ना करना, खुद को पसंद ना करना, मैं ऐसी हूँ, पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ,
पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसे क्यों कर जाती हूँ। ऐसी वाली फीलिंग में अगर हम ज्यादा रहते हैं तो भूख पे असर होने लगेगा, हमारी भूख डिस्टर्ब होने लगेगी। ठीक है। अ, कुछ ऐसे विचार जो हमें लगता है यूजलेस है, जो हमारे किसी काम के नहीं है, कोई इमोशन ऐसा, कई सारे कोई रिश्ते ऐसे, उनको ढोते रहना, उनको पकड़े रहना, किसी विचार को ना छोड़ना, किसी रिश्ते से अलग ना होना, किसी परिस्थिति को या किसी भी भावना को दबा के रखे रहना, जानते हुए भी कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अतीत की कोई घटना हो सकती है कि अतीत में कुछ हुआ हमारे और हम उसको पकड़े बैठे हैं, काश ये ना हुआ होता, काश उस वक्त ऐसा ना हुआ होता। अगर इस तरीके की हम समस्या में ज्यादा देर रहेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जैसी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। जब हम विचारों को बाहर नहीं जाने दे रहे, भावनाओं को बाहर नहीं जाने दे रहे, किसी पुरानी याद को बाहर जाने नहीं दे रहे, होल्ड करके रखे हुए हैं, तो बॉडी को होल्ड करने की आदत पड़ जाएगी और हमारे अंदर जो उसे बाहर निकालना होता है प्रक्रिया में, वो सब होल्ड होना शुरू हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन या बवासीर जैसी, पाइल्स जैसी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। अ, कोई मुझे कोई मुझे प्रेम नहीं देता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं। लोग ना मेरे मेरे लिए बहुत ज्यादा आलोचना करते रहते हैं, कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करता, सबको मेरे से पता नहीं क्या शिकायतें होती रहती हैं। इस तरीके के अगर इमोशंस में कोई जीता है तो जोड़ों से रिलेटेड समस्याएं, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। खुद को स्वीकार्य ना जाना फील करना, खुद को रिजेक्टेड फील करना, खुद को रेस्पेक्टेड फील ना करना, अगर इस तरीके की समस्या में है तो अर्थराइटिस जैसी समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बचपन की किसी एहसास में अटके रहना, बचपन की किसी अ, जो भी हमारी बात ऐसी हुई है या हमसे घटनाएं हो गई हैं, हमसे कुछ, हम बचपन की किसी चीज से हमें शिकायत है, काश मैंने उस वक्त ऐसा ना किया होता, और ज्यादा पढ़ाई कर ली होती, मम्मी पापा का कहना मान लिया होता, कोई और भी चीज हो सकती है जो हमें लगती है बचपन की हमने पकड़ रखी है। अगर हम उस तरीके की फीलिंग में रहते हैं तो हमें सांसों से संबंधित दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। पैसे का डर, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, पैसे का डर अगर किसी के पास को है कि पैसा कम है, पैसा आएगा नहीं, कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज होगा, इस तरीके की परेशानी होगी तो बैक पेन शुरू हो जाएंगे। पूरा आपकी जो बैक है वो असुरक्षा की भावना से और मुझे ही सब संभालना है, इस फीलिंग के साथ कंधों में समस्या शुरू हो जाएगी। पैसे से और भविष्य के डर से हमारे बैक में, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर हम अतीत में भटके हुए हैं तो हमारी कमर की बीच वाले हिस्से में दर्द होगा, और अगर पैसे का डर है तो ऊपर और नीचे वाले, आप इस चेक कर सकते हो, अगर किसी इंसान को ऊपर या नीचे वाली जगह पे कमर में दर्द रहता है तो आप उसको बोल सकते हो कि अगर कोई चिंता है ना, आपको कोई डर लगा हुआ है, आपको लग रहा है ये कैसे होगा, तो अभी इस बात को सोचने से तो कुछ फायदा नहीं है, तो आप इसको ऐसे प्रार्थना करो कि आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होने वाला है, हर समय पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है, आपको मदद मिलने वाली है, इस फीलिंग में आ जाए करो। जब भी आपको डर लगता है तो धीरे धीरे वो डर से मुक्त होगा और देखोगे आप कि उसको कमर में जो ऊपर नीचे दोनों जगह दर्द हो रहा है वो आराम मिलेगा। अगर कोई बचपन की ही बातों में या आज से 2 साल 5 साल पहले की बातों में ही अटका रहता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो वैसा हुआ, तब उसने ऐसा कर दिया, अतीत में अटका रहता है, तो कमर के बीच वाले हिस्से में दर्द होगा। तो जिस इंसान के कमर के बीच वाले हिस्से में दर्द है, आप उसको एडवाइस कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा आपके पास में जो इंसान होगा कि भविष्य की अ, अतीत की कौन सी वाली घटना में ये अटका हुआ है, तो आप उसको उस घटना को रिलीज करने का एक अपोजिट सकारात्मक स्वसंवाद बता दोगे, तो वो उसका वो अपोजिट स्वसंवाद जानने के बाद वो इंसान उस बीमारी से धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो जाएगा। किसी को हाई बीपी की समस्या अगर है तो ऐसे कुछ बहुत समय से कोई ऐसा इमोशंस जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा, जिसको वो हील नहीं कर पा रहा, कोई कोई इमोशन ऐसा है जो बहुत समय से कंटिन्यूअसली उसके साथ चल रहा है, तो उसको हाई बीपी की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। मैंने कुछ और चीजें नोट भी की थी, उनको भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसे इश्यूज जो सॉल्व नहीं हुए हैं काफी समय से और आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिशों में लगे हुए हो और उसका पेन ले रहे हो, तो आपको तब भी हाई बीपी की समस्या शुरू हो जाएगी। अ,
जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी अभी हो रहा है, ये ठीक ही नहीं हो सकता। इस तरीके की अगर फीलिंग है और बचपन में अगर प्रेम का अभाव है, तो आप देखोगे ऐसे लोगों को बीपी लो रहने लगेगा। अगर किसी लंबे समय से किसी इमोशन से जूझ रहे हैं और किसी ऐसी चीज से परेशान है कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो रही, तो क्या होगा? उनको हाई बीपी होगा। बचपन में अगर किसी प्रेम के अभाव में रहे हैं, या जो अभी चल रहा है ये तो अब ठीक ही नहीं होने का, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसी वाली फीलिंग में अगर कोई रहता है तो उसका बीपी लो रहने लगेगा। उसके अलावा एक दो चीजें और हैं। कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता, किसी को मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीऊं या मर जाऊं, ये समस्या, ये इमोशन अगर किसी के साथ है, तो ऐसे लोगों को कैंसर जैसी समस्या, कोई बड़े फोड़ों जैसी समस्या होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का, अपनी खुशी को स्वीकार करने से डरना। अगर ऐसे वाले इमोशंस में रहते हैं कि कोई भी दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसे खुशी नहीं होना, वो तो कुछ ना कुछ रीजन देख के दुखी होता रहेगा। ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे, सब कुछ सही है उनके जीवन में, और उसके बावजूद भी वो दुखी रहते हैं। उन्हें बस दुखी रहने की आदत बनी होती है, विक्टिम कार्ड खेलते रहने की आदत बनी होती है। वो खुद को परेशान सताया हुआ ही दिखाते रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा उनका। जो भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी। स्किन पे फोड़े फुंसी, हर्पीज, ऐसी समस्याएं उन्हें होती हैं। जो लोग अपने गुस्से को दबा के रखते हैं, जिन्हें अपनी बात को बोलने का भी डर रहता है कि मैंने कुछ बोला ना तो और बुरा मेरे साथ हो जाएगा। अधिकतर केसेस में बच्चों के साथ होती हैं ऐसी समस्याएं, या पत्नियों के साथ होती हैं कि गुस्सा आ रहा है पति के ऊपर, सास के ऊपर, निकाल नहीं सकते और दबा लिया उसे, अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं उसको हैंडल किया, दबा लिया और डर भी रहे हैं। बोल भी नहीं सकती, यार कुछ बोला ना तो ये तो और मेरा परेशान कर देंगे दोनों, चाहे वो सास के प्रति हो चाहे वो पति के प्रति हो। अगर इस तरीके की फीलिंग है तो हर्पीज जैसी दिक्कतें हो जाती हैं ऐसे लोगों को, जो भी अपने गुस्से को दबा के रखते हैं और डरते हैं अपने अपने उस गुस्से को निकालने से। कुछ भी उस गुस्से से रिलेटेड बोलने से अगर वो डरते हैं तो उन्हें हर्पीस जैसी दिक्कत हो जाएगी। अकेलापन महसूस करते हैं, हमेशा जिंदगी से डरे हुए महसूस करते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अभी कभी भी सफल ही नहीं हो पाऊंगा, मेरे तो काम कभी बनेंगे ही नहीं। ऐसी फीलिंग में जो लोग ज्यादा रहते हैं उनको हार्ट से रिलेटेड परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उनका हार्ट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, हार्ट कमजोर हो जाएगा, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। अकेलापन, कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, बस अब क्या करूं, कैसे इस दिक्कत से निकलूं, मेरी जिंदगी में तो अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मैं तो सफल ही नहीं हो पाऊंगी। ऐसी समस्याएं जिनको होती हैं उन्हें हार्ट की समस्या होती है। और आप लोगों ने देखा होगा, रिसर्च भी बताती है कि महिलाओं के मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा हार्ट की समस्या होती है। महिलाएं ज्यादा हार्ट से परेशान होती हैं क्योंकि वो इसी इन्हीं फीलिंग्स में जीती रहती हैं अधिकतर। कोई गहरा दुख हो गया है जीवन में, मिठास की कमी का एहसास हो रहा है, रिश्तों में उन्हें प्रेम महसूस नहीं हो रहा, जीवन में कुछ मीठा है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे वो कहें कि हाय मेरे जीवन में मिठास है। तो ऐसे लोगों को शुगर की समस्या होती है। अगर वो कई बार बोलते नहीं है लेकिन अंदर उनके एहसासों में वो चीजें होती हैं जो भी मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो हमारे ये बीमारी होगी एक्जिमा, किसी के प्रति बहुत ज्यादा शत्रुता वाली भावना रखना, इसको तो छोड़ूंगी नहीं, ऐसे कैसे ये मेरे साथ कर सकता है, ये ऐसे बात कर ही कैसे सकता है, शत्रुता रखना, घृणा रखना दूसरे लोगों से। ऐसे लोगों को एक्जिमा जैसी समस्याएं हो जाती हैं। गुस्सा नहीं निकालोगे, बड़ा भर के रखोगे तो सोराइसिस जैसी परेशानियां होंगी। अगर घृणा की भावना, गुस्से की भावना, ईर्ष्या की भावना रखोगे तो आपको एक्जिमा जैसी समस्याएं हो जाएंगी। अब इतने सारे इमोशंस हमने समझे, तो सबका सार क्या निकला कि समझ से मेरे अंदर की जो कहानियां चल रही हैं, अगर मैं सिर्फ ये चेक कर लूं कि ये मुझे हैप्पी फीलिंग दे रही हैं या ये मुझे लो फील कर रही हैं, ये मेरी वाइब्रेशंस को हाई ले जा रही हैं या ये मेरी वाइब्रेशंस को लो ले जा रही हैं, बहुत बड़ी साइंस में ना भी अटके, सिर्फ इतना ही समझ लें तो हम अपने उन इमोशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे। और आज समझ क्या हमने समझी कि इनसे किसी दूसरे को नुकसान हो या ना हो, कई बार हम सोचते हैं ना, हम उस गिल्ट में, हम उस
कोई विक्टिम बन के मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो अकेली हूँ, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, इस इमोशन को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। खुश लोगों के साथ अपने मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ है ये फील करके भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि मैं तो सही हूँ, देखो मेरे साथ क्या क्या हो गया। अपने आप को हम सताया हुआ बता के सिंपैथी जैसी चीज मिल जाती है कई बार, तो हम उस फीलिंग को पकड़ के हमें जब ये बात समझ में आ रही है कि मैं अगर फील करूंगी कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं खुद को एज अ लेडी स्वीकार नहीं करूंगी, महिलाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो मेरे अंदर बढ़ जाएंगी, यूटरस रिलेटेड सिस्ट बननी शुरू हो जाएंगी, रेगुलर जो भी मेरा मेंसेस साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी। तो मैं खुद को भाई पता है महिला बन के जन्म लिया है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना महिला होने के जो भी कुछ लॉजिक हैं उनको ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते। कई बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, साइकिल होती है तभी हाय हाय ये क्या बकवास है, क्यों मुझे ये परेशानी होती है, बस बड़ी दिक्कत है, ये तो होनी नहीं चाहिए। इस तरीके की फीलिंग में बहुत सारी महिलाएं होती हैं, जबकि वो नेचुरल है और उन्हें पता है कि मैं महिला हूं तो ये मेरे साथ रेगुलर होगा ही, और नहीं होना भी खतरनाक होगा। जिसे नहीं होता उसके साथ क्या इश्यू होते हैं वो भी हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। कई बार हम अपने शरीर को महिला होने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे होते। कई बार हमें सारी परिस्थितियों में लगता है कि मैं औरत हूं ना, मुझे इसलिए सहना पड़ रहा है। मैं अगर लड़की नहीं होती ना तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। कई बार बचपन में लगता है भाई को तो ये नहीं सहना पड़ता, मुझे ये सहना पड़ता है। यानी कि इनडायरेक्टली मैंने खुद को लड़की होना, महिला होना स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो उसी चीज में अटके रहते हैं तो जो भी कुछ हमारी महिला स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसे लोगों को मासिक धर्म से रिलेटेड परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं, यूटरस वगैरह में उन्हें सिस्ट बननी शुरू हो जाते हैं, फाइब्रॉइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, और भी जो ऐसी समस्याएं हैं यूटीआई वगैरह की वो ज्यादा बढ़ जाए। तो हमने जब ये समझ लिया कि मेरे इमोशंस मेरे शरीर में बीमारियां लाते हैं, तो क्या मैं अपने इमोशंस का एक इंस्पेक्टर नहीं बन सकती? क्या मैं चेक नहीं कर सकती कि कौन से इमोशंस मुझे मेरी वाइब्रेशंस को हाई कर रहे हैं, कौन से मुझे लो कर रहे हैं? एक सिंपल सी ये चीज भी अगर हम चेक कर लें अपने कि इससे मैं खुशी वाली फीलिंग में जा रही हूँ, इस इमोशन से मुझे छोटा फील हो रहा है, कम फील हो रहा है, दुखी फील हो रहा है, तो उसका अपोजिट इमोशन हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने समझा है, जाना है इतने दिनों में कि हम अपने अफर्मेशन से अपने एक विचार को बदल सकते हैं। अगर कभी ऐसा फीलिंग होती है किसी को कि मैं ये कर नहीं सकती, और वो अपने आप को कुछ दिन तक कंटिन्यूअसली ये बताए कि मैं ये करना सीख रही हूँ, मैं ये करना सीख जाऊंगी, अब मुझसे ये काम आसानी से हो जाएगा, अब मैं थोड़ा थोड़ा इसे आसानी से करने लगी हूँ, अब मैं इसे आसानी से कर लूंगी, मैं तो इसे आसानी से कर सकती हूँ। धीरे धीरे वो नहीं कर सकती से इस प्रोसेस के थ्रू वहां तक पहुंच जाएगी कि पहले उसे लग रहा है मैं नहीं कर सकती, फिर वो अपने मन में विचार डालेगी नहीं मैं इसको करना सीख रही हूँ, मैं इसे करना सीख सकती हूँ, मैं इसको करना के तरीके ढूंढ रही हूँ, मैं इसको मेरे लिए इसको करना अब आसान हो रहा है, अब मैं इसे कर सकती हूँ, इसको तो मैं 100% कर सकती हूँ। वो उस फीलिंग में चला जाएगा कुछ दिन के अंदर अंदर, जैसे जैसे वो अपने इमोशंस पे काम करेगी। तो वैसे ही कोई भी इमोशन है, डर का इमोशन है, डर से मुझे समझ में आ रहा है कि डरने से कोई सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा है और डरने से मेरे अंदर ये बीमारी आ रही है, तो चेक करें वो डर किस वजह से है, उस डर के वजह को जाके चेक करके उसका अपोजिट कुछ भी जो भी आपको लगता है वो क्रिएट कर लें। जैसे लगता है पैसा नहीं कमा पा रही, तो उसका अपोजिट क्या है, आई आई एम अ मनी मैग्नेट, आई कैन अर्न मनी। बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में, तो पैसा कमाने के अनेकों तरीके हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे तरीके हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। वो कितना कमाएंगे वो अभी नहीं पता होता, लेकिन कमा सकते हैं, और स्टार्टिंग होगी तो कल को ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो हम उस विचार को ऐसे काट सकते हैं कि नहीं, आजकल बहुत सारे तरीके हैं और मैं कोशिश करूंगी तो मैं कर पाऊंगी। हमने उस विचार को परिवर्तित किया, मेरे पास पैसा आने के रास्ते बन रहे हैं, मेरे पास पैसा कमाने के तरीके आ रहे हैं, यूनिवर्स मुझे उन तरीकों से जोड़ रहा है, मुझे वैसे तरीके मिल रहे हैं,
इस तरीके के विचार करके वो पैसे से रिलेटेड डर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपकी तरफ असलियत में ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे और आप उन ऑप्शन से उस फीलिंग से मुक्त हो जाओगे और आप देखोगे फिर रास्ते खुल जाएंगे और डर से रिलेटेड जो भी बीमारी होती वो नहीं होगी। तो खुद को हील करने के लिए हमें अपने इमोशंस को चेक करते रहना है, जिसके लिए मैंने तरीका बताया हुआ है। हर 1 घंटे के बाद अपना अलार्म लगा लो फोन में और पिछले 1 घंटे में मैं किस इमोशन में रही। इतनी सजगता से जब हम अपने इमोशंस को मॉनिटर करेंगे तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद सारे अनवांटेड इमोशंस खत्म होते चले जाएंगे और समझ की टॉर्च के साथ जब हम उसको देखेंगे कि इसको करने से मुझे क्या लॉस हो रहा है, क्या ये मेरा इमोशन जेन्युइन है या मैंने इसको बेवजह पकड़ रखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने अपने आसपास देखा है, उनके आसपास के लोग उन्हें सच में प्रेम कर रहे होते हैं, उनकी परवाह कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ मान रखा होता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके पीछे एक कोई सॉलिड रीजन पकड़ रखा होता है। वो प्यार को अपने ही पैमाने से देख रहे होते हैं और उसकी वजह से उन्हें हमेशा ये फील होता रहता है किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। जबकि अगर उस उनसे जुड़े हुए वाले रिश्तों से पूछो कि क्या आप उससे प्यार करते हो, कहे हाँ मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उससे। बच्चे भी कहेंगे, पति भी कहेगा, इवन सास भी, अगर सास से भी पूछो शिकायतें होंगी उसको, लेकिन वो भी उसको प्यार कर रही होंगी, लेकिन उसको क्या लग रहा है कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। या सास को बहू बहुत प्यार कर रही है और सास सोच रही है ये तो मेरे लिए मेरा बेटा भी छिन गया, बेटे के बारे में, बेटा भी मुझे प्यार नहीं करता, बहू भी प्यार नहीं करती, पोते पोते भी मुझे प्यार नहीं करते। तो वो बेवजह का उन्होंने इमोशन पकड़ रखा है अगर, तो हम उन इमोशंस को समझ के टॉर्च से देखकर अगर सच में भी दिख रहा है तो भी अपने अफर्मेशंस को बदलकर अपनी बाहर की दुनिया को बदल सकते हैं, अपने भीतर की दुनिया को चेंज करके, अपने अंदर की उस कहानी को बदल के हम बाहर की दुनिया को भी अपने बदल सकते हैं। क्योंकि यही आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अंदर की दुनिया बदलेगी तो बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। तो आज के बाद से सहजता से अपने इमोशंस को चेक करें कि ज्यादातर आप किन इमोशंस में रहते हैं। और जो लोग हमेशा समर्पण, ईश्वर में विश्वास, खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं, अपने जीवन में आशावान रहते हैं, होपफुल रहते हैं और जिन्हें हमेशा जिंदगी को एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं, जो भी हो रहा है मेरे बेहतर के लिए हो रहा है, आज जो हुआ है ये परमानेंट नहीं है, ये जल्दी बदलने वाला है, मेरे जीवन में भी इसका सोल्यूशन मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। इस तरीके की फीलिंग में रहने वाले लोग ज्यादातर हेल्दी रहते हैं। तो हम चेक करके अपने अंदर की, भले ही हम उसको कोरिलेट करना ना जाने, भले ही हमें ना पता हो कि इस इमोशन की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, बस हम चेक करके खुद को हाई वाइब्रेशंस वाले इमोशंस में अगर लेके जाएंगे तो हमारे अंदर से अधिकतर बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो जाएंगी बिना किसी दवाई। आज का सेशन में आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती थी। आज की सेशन से रिलेटेड अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी ने जो भी आप लोगों ने टेक अवे लिया आज के सेशन का वो जरूर शेयर करें। कोई रिमाइंडर मिला हो या कोई इंसाइट मिली हो। किसी को कुछ शेयर नहीं करना। चलिए कोई बात नहीं, फिर कल मिलते हैं। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर किसी नई ऊर्जा के साथ। उमा जी कुछ लिख रही हैं। बहुत सारी चीजें थी जिसे मैं को रिलेट कर पा रही हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब उन चीजों को रिलीज करना है। अगर आपको अपना कोई भी इमोशन अपना या किसी दूसरे का पता चल रहा है तो आप समझ पाओगे कि वो इस परेशानी में है और आप उसके उसी इमोशंस को हील कर पाओगे। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई इंसान अपने आप से नाराज चल रहा है, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो हम तो उसे और अच्छे से माफ कर सकते हैं ना, और उसको ये बात बोल सकते हैं कि
आपको ये बात सोचने से कोई कोई जरूरत नहीं है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। और आप अपने आप को इस चीज के लिए जिम्मेदार मत समझो। ये भविष्य आपसे उस समय की समझ के हिसाब से हो गया। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान से ही होती हैं। हर इंसान गलतियां करता है। आपसे भी हो गई होगी तो आप इसे छोड़ो। हमें भी आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अपने आप से शिकायत मत रखो। और उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो। और जैसे जैसे वो उस फीलिंग से बाहर निकलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो उनके जीवन में से वो परेशानियां भी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी, एटलीस्ट और नहीं बढ़ेंगी। अगर वो उस फीलिंग से निकल जाएंगे, हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को भी हील कर सकते हैं। उन्हें ब्लेसिंग भेज सकते हैं, उनको उस चीज के लिए ब्लेस कर सकते हैं। जैसे हम हील करते हैं, हम प्रेयर्स की शक्ति को समझते हैं कि प्रेयर करने से अ, हमारे अंदर से वो चीजें रिलीज हो जाती हैं। तो सामने वाले इंसान के लिए भी हम प्रेयर कर सकते हैं, उसके उस इमोशंस के लिए, कि इसने जो ये इमोशन अपने अंदर रोका हुआ है, ईश्वर उसको वो समझ दो, इसको मदद करो, इसको हेल्प करो अपने इमोशन को हैंडल करने के लिए। हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं और उनको वो उस इमोशन को हील कर पाए हैं, ऐसी फीलिंग में विजुलाइज कर सकते हैं उनको। ठीक है जी। किसी को कुछ कहना है? यस, गुड मॉर्निंग मैम। जी राधे निशा जी। राधे। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज इमोशन से भी हमारे को अपने आप को कैसे परफेक्ट बनाया जा सकता है, इसके ऊपर आज का सेशन था। और हम्म, साधारण तरीके से देखा जाए तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, इस तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। सब हम्म। अपने हेल्थ के इश्यूज के बारे में देखेंगे, पर इमोशंस में भी कोई इश्यू हो सकता है उसके तरफ मेरे को ऐसा आभास है कि नहीं एट्टी देखते। परसेंट लोग ने तो ध्यान ही नहीं दिया होगा। ज्यादा, ध्यान ही नहीं एटी दिया। परसेंट नहीं और ज्यादा, 90 to 95% लोग ज्यादा हाँ, ध्यान नहीं देते। नहीं जो देते। 10 से 5% लोग वही हैं जो अकल्ट साइंस में है, या हाँ, साइकोलॉजी की तरफ जिनका कोई ध्यान। इंक्लिनेशन है, या हाँ, स्पिरिचुअल है। बस वो लोग होंगे बस 15-20% बस। उसके अब मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से ध्यान देता होगा कि अदरवाइज सभी लोग ये बोलते हैं, अरे ये चोट लग गई है, इसमें ऑइंटमेंट लगा लो, इसको इस तरह से हील कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। पर कभी ये कोई नहीं कहता कि इमोशंस में अगर कहीं पर घाव लगा है, कोई बीमारी आ गई है इमोशन में, तो उस तरह कैसे हील किया जाए, उसको कोई भी ध्यान ही नहीं देता और उसको कोई हील करना जानता भी नहीं है। कभी कभी जस्टिफाई जब करते हैं निशा जी, हाँ, जस्टिफाई करते हैं लोग। बिल्कुल सही। अरे जब है ऐसा, उसके साथ है ऐसा, तो वो और कैसा फील करेगी, वो तो फील भी वैसा करेगी। अरे भाई, उसको बिल्कुल। वैसा फील करके और परेशानी क्रिएट कर और लेगी तो क्यों फील हाँ, करेगी? बिल्कुल सही। तो लोग तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम इमोशन से भी अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और इमोशन से भी कई बीमारियों आ जाती है हमारे पास और हमें पता भी नहीं लगता। तो जो सेशन आपने किया, ये ज्यादा दूर दूर तक लोग बागों के पास जाएगा और वो लोग जो भी सुनेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं, उनको आज इस बात का एहसास हो गया होगा कि कटने छिलने बोलने से ही बीमारी नहीं आती है। कुछ जी। बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इमोशन के थ्रू आती हैं और वो चुपके से आ जाती हैं, बैकडोर से आ जाती हैं, वो हमें पता भी नहीं लगती और उसकी जानकारी हमें होती ही नहीं है कि उसकी जानकारी हमें होती है। तो इस बात से, इस पूरे सेशन से ये पता लगा है कि अब अगर हम सजग हो चुके हैं इस बात के लिए, जो सुन रहे हैं वो भी और जो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो भी, कि अब सजग हो चुके हैं कि हमको अपने आप को सुरक्षित एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, चौतरफा रखना है। कि इमोशन के तौर पे भी हमको उसमें से क्या चीज हम ले रहे हैं और क्या चीज हमको देनी चाहिए, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, ये भी हमें सीखना होगा। इस तरफ भी हमें अपनी सजगता बना के रखनी होगी। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन आपने ये लिया और थैंक यू वेरी इससे मच। हम लोगों को बहुत वो मिला कि बल मिला कि हम लोग इस तरफ भी ध्यान दे सके। जो लोग पहले से दे रहे थे वो लोग को रिमाइंडर मिल गया होगा, मैं ये समझ सकती हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि जो लोगों को पता होगा कि वो हाँ और मैं ज्यादा सजग हो जाएंगे, और हाँ ज्यादा वो सजग हो। हाँ, कि वो लोग सजग हो गए होंगे कि हाँ यार ये बात तो मैं भूल गई थी, अच्छा हुआ मैम आपने याद दिला दिया मुझे, अब मैं हाँ। इस बात को ध्यान रखूंगी। तो अब बहुत देखो, बढ़िया था। कुछ लोग होते हैं जिनको क्या लगता है कि ऐसा हुआ है तो गुस्सा तो मुझे करना ही चाहिए ना।
हाँ। इसने ऐसा ऐसा कर दिया तो मुझे तो, वो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं। ये हम्म। दिक्कत है तो इसमें दुखी होना ही है ना। दुख हम्म। वाली फीलिंग में डरना, अरे जब दिख रहा है सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, डरूं भी ना, डर हम्म। तो लगेगा ही। वो उन चीजों को भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हम्म। हैं कि कुछ किसी भी परिस्थिति में वो अपनी वाइब्रेशंस को बैलेंस रखते हैं, उन्हें पता है, उन्होंने क्योंकि एक्सेप्ट किया हुआ है उस चीज को। और कुछ लोग होते हैं सब कुछ अच्छा होते हुए भी, उनके हाँ। जीवन में अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा पैसा है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है घर में, उसके हम्म। बावजूद भी उन्हें जबरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को क्रिएट करना है, सिर्फ दुखी रहना है और दुखी करना है लोगों को, सिर्फ जिंदगी से हम्म। शिकायतें ही ढूंढते रहना है। मतलब वो ऐसा रहता है कि बस छानते रहो और निकालते रहो, छानते रहो निकालते रहो। वो उनको कितना भी कुछ अच्छा हो जाए जीवन में, वो हमेशा उस जीवन से शिकायती नजरिए से ही जीते रहते हैं। और कुछ हम्म। लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो चल रहा है वो उसके फ्लो के साथ जी रहे हैं, स्वीकार करा है, चैलेंज आया तो भी स्वीकार करा है, मुस्कुराते हुए उसे अगर जी रहे हैं। तो वैसे लोगों को लोग कहते हैं ये ऐसे कैसे कर रहा है, हंस, ये खुश कैसे है, इसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, अरे पैसे की समस्या चल रही है, बीमारियां चल रही हैं, इसके हर समय इसके शरीर में दर्द रह रहा होता है, ये एंजॉय कैसे कर रहा है, खुश कैसे हो सकता है। इस तरीके की फीलिंग में वो अगर कोई बच्चा बंदा सकारात्मक तरीके से रेस्पॉन्स दे रहा होता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट ही हम्म। नहीं करते। उमा ने कुछ कहा है, थैंक यू मैम, आज के सेशन इम्पोर्टेंट है, हमें इस पार्ट पर ध्यान देना चाहिए। इमोशन कैसे हैं वैसे ही क्रिएट होता है इनसाइड। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू उमा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा, हमें बहुत ज्यादा सजगता से करना चाहिए। और मैं हर बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से इमोशंस को ऑब्जर्व करना और उन्हें समझ से हैंडल करना। एक होता है कंट्रोल करना, एक किसी चीज को आप जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हो, और एक है आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो चीज एफर्टलेसली हो रही है। दोनों में अंतर होता है। गुस्से हम्म। को कंट्रोल करना, दबाना, वो एक अलग चीज है। गुस्सा कितना जरूरत थी उतना दिखा दिया, अब जरूरत नहीं है, तो चाहे सोशली लग रहा है कि यहाँ अनीता को गुस्सा करना चाहिए, अनीता नहीं करेगी गुस्सा। मेड के सर पे चढ़े रहना, ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि मेड के सर पे चढ़े रहोगे तभी वो काम करेगी। उसको हम्म। उसकी हर चीज में कमियां निकालो, उसको हर समय ये बोलो ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे क्यों नहीं करा, वैसे क्यों नहीं करा, वो तभी काम करेगी। वो उसमें ही इंजॉय करती हैं, वो उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं। अगर वो नहीं कर रही हैं तो उन्हें लगता है अरे मैंने तो गड़बड़ कर दी, अब तो मुझे लॉस होने वाला है। अरे आप उसको प्रेम से बात करके अगर उसको उसके काम की जिम्मेदारियां समझाओगे और उसको बोलोगे कि ये काम भाई तुझे करना है। अब आप एक बार बताओ, आप और हम सब सफाई करते हैं तो क्या हम 100% डेली उस काम को एज इट इज ही करते हैं? किसी दिन हम किसी चीज को थोड़ा सा कम छोड़ते हैं, किसी दिन किसी चीज को ज्यादा कर देते हैं। हम एक घर को संभालते हैं तो हमसे नहीं होता, वो 8 घर संभाल रही होती है। 8 घर में वो हर चीज 100% नहीं कर सकती ना। प्रैक्टिकली ये लॉजिकली हमें समझ में आता है, लेकिन नहीं एक्सेप्ट करना। अब अगर हमने उसके ऊपर छोड़ा है, बाई चांस वो आज गलती से कोई चीज छोड़ गई और उसको पता है कि मैडम मुझे टोकेंगी नहीं, तो वो अगले दिन आराम से करेगी। जो उसके सिर पे चढ़ता रहेगा वो उसके घर में ज्यादा काम छोड़ के जाएगी, आप देखोगे, ज्यादा चीजों में लापरवाही करके जाएगी, क्योंकि उसे उसे पता है मेरे साथ चिड़चिड़ कर रही है। तो ना तो आपका काम अच्छा हुआ, आपने अपना भी अंदर चिड़चिड़ करके अपनी भी वाइब्रेशंस खराब करी, उसकी भी वाइब्रेशंस खराब करी। वो आपके बारे में और 10 जगह जाकर भी बोलेगी, वहां पर भी वाइब्रेशंस खराब जा रही। और एक पेन, आप पेन के बीज बो रहे हो। तो उससे अच्छा है सहजता से उससे बात करके, आप कभी कोई गलती हो रही है तो उसे प्यार से भी बोल सकते हो, उसको ये भी बोल सकते हो ये चीज क्यों छोड़ी है तुमने, और इस चीज को भाई ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो वो अगली बार उसको कर देगी। मेरे घर में कभी नहीं होता है ऐसा कि मेरी मेड के साथ मुझे हटानी पड़ी हो। जो भी आती हैं वो कहती हैं सबका छोड़ देंगे, आपके साथ लगे रहेंगे। जबकि कोई, मैं ऐसा नहीं है कि उन्हें उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देती हूँ या कुछ एक्स्ट्रा उन्हें गिफ्ट्स देती हूँ, नॉर्मल देती हूँ। बस मेरा व्यवहार उनके साथ ऐसा रहता है कि वो जिम्मेदारी से जो काम मैंने नहीं भी दिया होता वो भी कर जाती। सफाई के लिए आएंगे किसी दिन, देखेंगी मैडम बिजी हैं तो वो ड्राइंग रूम में डस्टिंग भी कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको अपने व्यवहार से हमने किसी को क्या समझाया। हम बिना वजह किसी चीज की अभाव की फीलिंग में क्यों जा रहे हैं? भरपूर पैसा होता है लोगों के पास, उसके बावजूद भी उन्हें यही चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने की आदत होती है, मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सब कुछ खर्च कर रहे होते हैं, अच्छे से अच्छा खर्च कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो उस अभाव वाली फीलिंग में रहते हैं। लोग प्यार कर रहे होते हैं, उसके बावजूद बावजूद भी उन्हें शिकायतें होती रहती हैं।
घर में सब कुछ है, शांति है, कोई है ही नहीं ऐसा जो परेशान करे। वो दूर बैठे किसी रिश्तेदार की बात को पकड़ के उसी को टेंशन ले लेते हैं, ये तो ऐसे करने वाला है, ये तो ऐसे करेगा। अरे आप अपने इमोशंस को क्यों नहीं बैलेंस करते आप? और उससे उन उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं निशा के बारे में क्या सोच रही हूँ, मैं उमा के बारे में क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर जो पेन जग रहा है वो उमा के पास तो बहुत बाद में पहुंचेगा, निशा के पास में तो बहुत बाद में पहुंचेगा। पहले तो वो मेरे अंदर से कुछ चीजें खोखली कर देगा, पहले तो वो मेरे अंदर की शांति को खत्म कर देगा। क्यों करना है भाई? नहीं समझ में आता। और वो उसी को जस्टिफाई करते हैं, परेशानी आई है तो दुखी हो, खुश कैसे हो, क्यों हो खुश, उसके पीछे उनको क्वेश्चंस निकलते हैं। इतनी दिक्कतों में भी हंस कैसे लेते हो, इतनी परेशानियों में भी मुस्कुरा कैसे रहते हो, आपको चिंता कैसे नहीं होती, ऐसे सवाल आने लगते हैं लोगों के। हम्म। उम्मीद और विश्वास कैसे बना रहता है आपको? आपकी ये कई बार होता है मेरे साथ तो, बहुत कई लोगों को ये सवाल होते हैं कि आपको घबराहट नहीं होती, आप कैसे मैनेज कर लेती हो, आप इस सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया? पता नहीं, वो ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि टॉर्च, मेरी समझ की टॉर्च जली रहती है, चीजें मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट हो जाती हैं। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करने में मैं अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करती। जो मुझे दिख रहा है, जो चीजें प्राकृतिक हैं, जो चीजें मुझे, अगर मैं अभी सोचूं कि मैं 5 लाख रुपए कमाने लगूं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसे सोच सोच के दुखी होती रहूं, उससे क्या होगा? मेरी वाइब्रेशंस डाउन होंगी, जो मैं कर सकती हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगी। कोई मुझे प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मेरी सम्मान कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उसके हाथ में है ना। मैं अपना व्यवहार अच्छा रखूंगी तो चांसेस है वो ना करे, कोई और मुझे प्यार कर दे, कोई और इंसान का प्यार, मेरा सम्मान मेरी तरफ आ जाएगा कहीं ना कहीं से। अब मैं यही क्यों अड़ी रहूं कि भैया यही मुझे प्यार करे? हाँ, वहां पर मैं अपनी हेल्दी बाउंड्री बना लूंगी, मैं वहां पर वो प्यार देना भी कम करूंगी जहां पर उसकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि वहां फिर वही हो जाएगा, माचिस की डब्बी 1 रुपए की आती है और मैं 5 रुपए दे रही हूँ, वहां वो बर्बाद हो रहा है, मेरा वो इमोशन वहां बर्बाद हो रहा है। तो मैं अपने आसपास ढूंढूंगी उन लोगों को जिन्हें वाकई में प्रेम की जरूरत है, जिनको कोई प्रेम देने वाला नहीं है, मैं उन्हें करूंगी। और ऐसे किसी इंसान को इतना सा प्यार दे के देखो आप, इतनी सी रेस्पेक्ट दे के देखो, वो देखो आपको कितना गुना बढ़ा के दे देगा। देखो आप कभी किसी भी ऐसे इंसान को जिसे लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, जिसे लोग प्यार नहीं करते, आप उसे इतना सा देना, इतना सा, इत्तू सा जिसे कहते हैं, फिर देखो वो आपको कितना प्यार देगा, कितना रेस्पेक्ट करेगा, कितना जा जा के 4 लोगों को बताएगा, आपके लिए मरने मारने को तैयार हो जाएगा। एक्सपीरियंस किया होगा किसी ना किसी ने कभी ऐसा। हाँ, ये 100% होता है मैम, ये तो 100% है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिससे, जहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके दुख में दुखी हैं भाई, ठीक है, अब उसे स्वीकार कर लो कि इसको अभी वो वाली फीलिंग नहीं है मेरे से, इसको मेरी इज्जत नहीं करने की है, इसने ठान रखा है मुझे नीचा दिखाने का, एक्सेप्ट कर लो। फिर अगली बार अगर वो आपको डिसरेस्पेक्ट करेगा तो उतना पेन नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है वो डिसरेस्पेक्ट ही करेगा, वो आपको चुपता हुआ ही बोलेगा, हर्ट ही करेगा, तो अगली बार उतना दुख नहीं होगा ना। अगर वो प्रेम से बोलेगा तो शॉक्ड होगा, अरे आज इसने बेइज्जती नहीं की, आज इसने हर्ट नहीं किया। एग्री करते हो ना? यस मैम, कुल मिला के हमको का सुधरना ही नहीं है। तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेगी ना तो उन चीजों को तो निकलना हो पाएगा, हर चीज मेरे सही कंट्रोल बात में चले, हर चीज मेरे कंट्रोल में और मेरे हिसाब से चले, मेरे चश्मे से जो कलर दिख रहा है वही दिखे, निशा वही को भी दिखे। वही दिखे। मुझे सही बात पर्पल दिख रहा है तो निशा को भी पर्पल दिखे, भाई उसने वाली रेड दिखे। चश्मा नहीं पहना हुआ है इसलिए उसे पर्पल नहीं दिख रहा है ना। यस लोगों को मैम। हम उसी चश्मे से देखते हैं। आप इसीलिए देखो ना, किसी इंसान के लिए 10 लोग उसके लिए बहुत अच्छा बोल रहे होंगे, कोई 2 लोग ऐसे होंगे जो उसे कहेंगे ये बहुत बहुत आरामखोर है, ये इंसान बहुत बेकार है, बहुत बेईमान है, बहुत धूर्त है, बहुत कपटी है, उसके लिए ऐसा बोलेंगे। लेकिन कोई 10 लोग उसी इंसान के लिए तारीफ कर रहे हैं, अगर वो धूर्त होता तो बाकी के 10 को भी धूर्त दिखना चाहिए था। उन 2 ने उसको उसी चश्मे से देखा है, 2 ने उसकी चीजों को वैलिडेट ही वैसे किया है कि ये धूर्त है, और उन्होंने धूर्त मान लिया है। आप कुछ भी कर लो, वो चाहेंगे तो अपना विचार बदलेंगे तो वो धूर्त की जगह आपको अच्छा मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को ही मान लिया है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ये स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। उसे कंट्रोल करने का प्रयास
उसे कंट्रोल करने की इच्छा छोड़ दो। हम ज्यादातर रिश्तों में यही करते हैं कि ये क्यों नहीं करते, ये मुझे उतना प्रेम क्यों नहीं करते, ये मेरी उतनी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते, उतना कोऑपरेट क्यों नहीं करते, मेरी उतनी केयर क्यों नहीं करते, ये मेरे बारे में ऐसे ऐसे क्यों नहीं सोचते। इन्हें सोचना चाहिए ना। वो नहीं सोच रहा तो भी अपने आप को टॉर्चर करता रहे, तो क्या होगा? करते रहो, टॉर्चर करते रहो, वो इमोशन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस और नई नई बीमारियां ले आएगा। आपने इस चीज को अगर आप देखोगे, आज से 50-60 साल पहले लोगों को रिश्तों में शिकायतें नहीं होती थी, लोगों को रिश्तों में स्वीकार भाव होता था, प्यार से एडजस्ट करते थे चीजों में, उसको जिंदगी की असलियत की तरह मानते थे। ऐसा ही है, वाइफ कम पढ़ी लिखी है, पति स्वीकार कर लेता था, वाइफ घर ही संभालेगी, पति स्वीकार कर लेता था, पति कमा के ला रहा है, उसकी इतनी ही इनकम है और इस इनकम में मुझे परिवार के बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है, ये पत्नियां मानती थी। ये पूरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, बहू है तो जिठानी के साथ उसका ये जिम्मेदारी है, ननद के साथ ये जिम्मेदारी है। उन चीजों में स्वीकार भाव होता था। सास का पोते पोतियों के लिए वो वो व्यवहार पता होता था, मेरा पोता है, इसके लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो झगड़े नहीं होते थे, बीमारियां भी उतनी नहीं होती। आज की डेट में अस्वीकार आ गया है बहुत ज्यादा, शिकायतें बहुत ज्यादा आ गई हैं, भय और चिंता बहुत ज्यादा आ गई है। हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। उसकी वजह से ये दोनों ही चीजें, एक्सेप्ट ना करना और रेजिस्ट करना, दोनों ही की वजह से हमारे अंदर के इमोशंस जो हैं वो करप्ट इमोशंस कहें या इन्फेक्शियस इमोशंस बन जाते हैं, जो हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां बना देते हैं। तो अपने इमोशंस को प्यार से सींचे, सहेजे उन्हें, और चेक करते रहें कि कौन से इमोशंस मुझे हाई वाइब्रेशंस में ले जा रहे हैं। और वी कैन क्रिएट अवर इमोशंस, वी कैन चेंज इमोशंस, अगर हम अपनी समझ की रोशनी से देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज का सेशन मेरी तरफ से यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे 6 बजे किसी नई ऊर्जा के साथ। यस मैम, वो जो वीडियो मैम मेरे को मिल सकती है क्या, रेकी कौन सी वाली? वीडियो?